क्या पढ़ा था हमने लास्ट? अरे आप अभी लोग, जो पढ़ रहे थे सर, मैं किसी दूसरे मंगल ग्रह के पानी से पूछ नहीं रहा हूँ, क्या पढ़ा था हमने लास्ट? लास्ट अभी जो हुआ था सर, मुबारक खिलजी तक हुआ था। 21 भी बताने के लिए तैयार नहीं रहते हैं कि सर मैंने पढ़ा क्या था। आरबीआई का बताया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर आरबीआई के फंक्शंस फंक्शंस ऑफ आरबीआई सर। यस, ऐसा बताओ ना, मतलब सब छुप के क्यों बैठते हो भाई? सर फंक्शंस ऑफ आरबीआई के अंदर अपने बैंक रेट, रेपो रेट और ट्रिपल आर, सीआरआर और एसएलआर तक पढ़ लिया था। वेरी गुड, ओके। एंड सर आपने वो क्वेश्चंस पूछा था सर, वो 1 रुपीज के नोट का सर, उसके अंदर हाँ यस करेक्ट, याद दिलाया किसी ने मुझे। यस, चलो बताओ। सर मैंने देखा, लेकिन सर बस सर इतना ही पता चला है कि वो जो 1 रुपीज का नोट है वो अपने कंट्री के मतलब कि करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो सर उसके लिए मतलब कि आरबीआई नहीं बल्कि अपने फाइनेंस सेक्रेटरी मतलब उसके ऊपर साइन होती है उसके ऊपर। कोई दूसरा आंसर? मैंने ये आप लोगों को टास्क दिया था कि प्लीज सर्च फ्रॉम गूगल whatever social media you have and please find out the answer why 1 rupees note duly signed by finance secretary, not governor of Reserve Bank of India. Do any one of you have different kind of answer related? एंड सर उसके अंदर 1 रुपीज के नोट पे ऐसा भी नहीं लिखे रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे सम ऑफ अमाउंट। लिखा रहता है कि लिखा नहीं रहता है? नहीं लिखा रहता है सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ तो एफर्ट लगाया है। क्लियर? थैंक यू सर। कुछ तो एफर्ट लगाया है। हाँ, लेकिन बाकी लोगों को तो याद ही नहीं होगा सर ने कुछ टास्क भी दिया है। कुछ नहीं पता, दूर दूर तक नहीं पता। चलो अभी हम एक काम करेंगे कि आज की जो सेशन हमारी होगी, मेरी वीडियो आप लोग तक पहुंच रही है क्योंकि आज मैं बोर्ड पे नहीं हूँ। यस सर, आज दिख रही है। तो आज संभवतः मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करके ही पढ़ाने वाला हूँ। तो संभवतः आज जो हमारी टॉपिक होगी, छोटी टॉपिक है, बिल्कुल छोटी टॉपिक है, तो कोशिश भी हम करेंगे अपनी इस क्लास को जितना जल्दी हम खत्म कर सके, क्योंकि मेरी इंटरव्यू सेशन में कुछ अलग बच्चों के साथ है जिसकी एसबीआई सीईओ का राउंड चल रहा है, तो 6:30 से वहां पे अलॉटेड हैं। बट एक टॉपिक को हम खत्म करेंगे। द टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। तो आई होप कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। और अभी देखो हाँ बोलिए। सर मेरा अभी नेट का इशू था तो इसके लिए वो डिसकनेक्ट हो गया था। प्लीज वो अभी एक क्वेश्चन आपने दिया था ना, उसका आंसर एग्जैक्टली मिला? आंसर हाँ बताओ बताओ क्या है आंसर? मैं बोलूं? ओके, मैंने सर्च किया तो ये पता चला कि जो 1 रुपी नोट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वन टाइप ऑफ असेट्स है, और जो फिनांस सेक्रेटरी है उसके साइन से ये एक तरह का टेस्टिमोनी है कि ये अपना गवर्नमेंट का असेट्स रिप्रेजेंट होता है 1 रुपी नोट। तो इसके लिए फिनांस सेक्रेटरी का साइन होता है उस पे। ओके, तो एग्जैक्टली आंसर क्या है सर? बिकॉज मैंने बहुत सर्च किया तो यही मिला मुझे। बहुत सर्च किया लेकिन मिला नहीं? नहीं, यही मिला। यही मिला? ओके, देखो अभी आपके स्क्रीन पे ही वो आंसर मैं डाल देता हूँ जिससे आप सभी को ये मालूम चल जाएगा कि 1 रुपीज नोट जो है वो क्यों आरबीआई प्रिंट नहीं करती है। लेट्स हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? यस सर। देखिए मैं क्या लिखा हूं उसको एक बार पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेज में बताता हूं कि बेसिकली है क्या। मैंने क्या लिखा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is a separate institution than government of India. The bank note is issued by Reserve Bank of India with signature of government of RBI.
आर द लायबिलिटी ऑफ आरबीआई। बैंक नोट जो भी इशू किया गया है वो क्या है? दैट इज ए लायबिलिटी ऑफ आरबीआई एज मेंशन इन एवरी नोट। आरबीआई इज लायबल टू पे द बियरर द वैल्यू ऑफ वर्थ रुपीज। आप कोई भी डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ रुपीज 100 और 500। यस और नो? अरे बोलो सामने में। यस सर। और बिल्कुल बोलोगे नहीं, बिल्कुल ऐसे चुपचाप बैठोगे तो फिर मैं भी क्लास खत्म करने में बहुत ज्यादा मास्टर इंसान हूँ। मैं जब बोलता हूँ बोलो तो मेरे साथ इंटरेक्ट करो, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि नहीं चलो आगे आके बताना चाहिए। अदरवाइज ये चीजें इंटरव्यू में के अलावा मैं कहीं नहीं शेयर करता हूँ। तो क्या मैंने बोला कि जितने भी डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी है उस पर आप अगर देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है, आपके पास अभी भी अगर 10 रुपए का नोट है तो उसको निकालिए, उस पर लिखा रहता है कि मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन देता हूँ। क्लियर? तो this is what the liability of Reserve Bank of India to pay the value of so and so। मैं बाद में इसको एलेबोरेट करता हूँ आपको समझाने के लिए, अभी सिर्फ टेक्स्ट देखें। RBI is not sovereign, only the government of India is sovereign. Therefore, RBI need to have asset against the liability raised it in the form of currencies issued. Coins and 1 rupees note are the part of such assets. Coins are assets of RBI because these are issued by government of India. 1 रुपए के नोट और जितने भी कॉइन्स हैं वो क्या है? तो गवर्नमेंट का एक एसेट्स है। सपोज आप 10 रुपए लेके आरबीआई के पास जाएंगे और कहेंगे कि इसका क्या वैल्यू है, तो आरबीआई बोलेगी कि इसका वैल्यू है कि मैं आपको 1 रुपए का नोट 10 दूं या 5-5 के 2 कॉइन दूं। तो बेसिकली जो एसेट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही होता है, और वो एसेट सिर्फ 2 ही है, एक कॉइन है और दूसरा 1 रुपए का नोट है। क्लियर? उसके बाद मैंने लिखा है Derosity, if you go to RBI, ask the value of the banknote, RBI will give you equal amount of coin and 1 rupees note of bank। 100 रुपए लेके आप जाएंगे, उसका वैल्यू क्या है आरबीआई के पास? तो उसका वैल्यू वही है जो आपके 101 रुपए की वैल्यू होगी। RBI is issuing all types of currency on behalf of government of India, and the basic unit, this is the base of the currency, this is called token currency also, 1 rupees note and coin is issued by government of India being the signature of the finance secretary। अभी इसको साधारण से भाषा में आप समझें। RBI is not sovereign, government of India is sovereign। मतलब स्टेबल क्या है? तो RBI स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल है। तो जो एसेट्स है वो गवर्नमेंट के पास होता है। एसेट्स कैन ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीस नोट एंड coins only. So the assets printing power is with government of India only. On behalf of the assets, RBI print the currency। समझ में आया कुछ? मेरे प्यारे चमकते हुए सितारों, कुछ समझ में आया? सर थोड़ा मुझे थोड़ा थोड़ा आया ना? 10% आया, ये तो समझ में आया एटलीस्ट कि एसेट किसके पास होता है। ये सो क्योंकि बाकी के जो करेंसी हैं जो आरबीआई प्रिंट करती है वो आरबीआई की लायबिलिटी है, क्योंकि वो एसेट के बिहाफ पे प्रिंट किया जाता है। एसेट गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ने बोला है कि इसके बिहाफ पे आप क्या करो तो प्रिंट करो। अगर कोई ऐसा आपातकाल आता है तो हमें 1 रुपीस नोट या कॉइन्स को इशू करना पड़ेगा। ठीक है? तो अभी के इस आज के क्लास में सिर्फ इतना याद रखें कि एसेट्स कंस्ट्रक्शन और एसेट प्रिंटिंग पावर इज ओनली विद द सोवरेन एंटिटी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, एंड बेस्ड ऑन द एसेट्स आरबीआई इज हैविंग पावर टू प्रिंट द अदर डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी a part of 1 rupees note and all types of coins। That's why RBI cannot print the assets। Clear? आपका आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पर दे दिया है। ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को,
ज्यादा समझ जाएंगे तो इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे। इंटरव्यू में पूरी तरह आपको समझा दूंगा, क्योंकि इसके नीचे भी मैंने टेक्स्ट लिखा है, लेकिन संभवतः वो ऊपर से चला जाएगा। इस कारण से इसको मैं अपने जेब में रखता हूँ और आगे की ओर बढ़ता हूँ। जगह है आप लोग? देखें भाई किधर गया। यस सर। आज की जो हमारी टॉपिक है वो सिर्फ इतनी ही टॉपिक होगी कि हमें नाम याद रखना है कि इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शन हम कस्टमर को किस नाम से याद रखते हैं और बैंक को किस नाम से याद रखते हैं। देखिए पहला लिखा हुआ है डेटोर एंड क्रेडिटर। एक मिनट, चलिए पहला लिखा हुआ है डेटर एंड क्रेडिटर। अभी देखें, इफ यू आर मेंटेनिंग कासा अकाउंट दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, अगर ये अकाउंट आपके पास है उस कंडीशन में, क्योंकि आप बैंक में पैसा दे रहे हैं, सेविंग अकाउंट है ना, तो आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो जमा करने वाला, देने वाला, उधार पे देने वाला, मैं अगर आपको पैसा देता हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर। तो जब भी आप कासा अकाउंट मेंटेन करते हैं उस कंडीशन में आप क्रेडिटर होते हैं और बैंक आपका पैसा लेती है, इस कारण से बैंक क्या कहलाती है? डेटर। क्लियर? तो ऐसा नहीं आपको दोनों टर्म याद रखने, आप किसी एक ही टर्म को याद रखें। अगर दोनों टर्म याद होगा तो ये राम की जगह सीता, सीता की जगह श्याम पहुंच जाएगा। इस कारण से इतना याद रखें कि whenever you are maintaining saving account or current account with the bank, you are keeping deposit with the bank. In terms of depositing of cash in bank, you are called creditor. Clear? लेकिन जब बैंक आपको कार लोन, होम लोन के लिए पैसा देती है, उस समय बैंक आपको उधार दे रहा है, तो उस कंडीशन में जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? क्योंकि आपने बैंक का उधारी लिया है, इस कारण से आप कहलाएंगे डेटर, और उस समय जस्ट रिवर्स यहाँ पे होगा, उस समय बैंक कहलाएगी क्रेडिटर। कोई दिक्कत? नो सर। आप इसको लिखें, पहले 3-4 कॉलम बनाएं, एक में सीरियल नंबर, दूसरे में बैंक, तीसरे में कस्टमर, चौथे में टर्म लिखें। बिल्कुल छोटी टॉपिक। हो जाए तो आप मेरे को बताएं कि सर डन। अरे हुआ क्या? हुआ क्या? चलूं क्या आगे? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट देखिए, यही क्वेश्चन आपके बैंकिंग के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन इन एसबीआई क्लर्क, इन आईबीपीएस क्लर्क, इन आईबीपीएस पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, कि whenever we are accepting check from the customer, आप बैंक में जाते हैं और चेक जमा कर देते हैं ड्रॉप बॉक्स में, उस कंडीशन में बैंक को हम किस नाम से जानते हैं? देखिए चेक हमने जमा किया है, इंश्योरेंस पॉलिसी हमने जमा किया है, तो ये सब हम किसी दूसरे बैंक के लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे कंपनी के लिए कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बैंक का जो रोल होता है, वो बैंक का रोल किस चीज का होता है?
एजेंट। एजेंट। इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम हम इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हमारे बैंक के लिए नहीं है, वो थर्ड पार्टी, मतलब मान लीजिए एसबीआई, सॉरी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इज ए थर्ड पार्टी एसोसिएटेड विद आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड. So whenever we are doing the transaction or whenever we are keeping the paper for our third party, then the bank is called agent and customer is known as principal. Clear? हाँ सर। नेक्स्ट देखो, इस दोनों में आपको संभवतः आज नहीं, जितने भी दिन आप क्लास करेंगे, बैंक में जाएंगे, तब तक आपको इस दो में आपको प्रॉब्लम आएगा कि लेसी लेसर क्या होता है, बेली बेलौर क्या होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इवन कि बहुत सारे बैंकर को भी नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैं बताता हूँ, पहले लॉकर की बात करता हूँ। लॉकर यू नो? हाँ सर। बाकी के लोग लॉकर मालूम है क्या क्या होता है? हाँ, वैल्यूएबल थिंग्स हम लोग रखते हैं लॉकर में। और बैंक में अगर डकैती हो गया और उस लॉकर की भी रॉबरी हो गई, क्या करोगी मैडम? Then sir, they are liable ना, बैंक हाँ। वाले। बैंक वाले लायबल हैं। आप बैंक में क्या है तो ब्रांच मैनेजर हैं। मैं आपके ही बैंक में गया, मैंने लॉकर में कुछ भी नहीं रखा था, रॉबरी हो गया, मैंने बोला कि मेरा 2 करोड़ का सोना था, क्या करोगी मैडम आप? सर उनके पास रिकॉर्ड रहेगा ना। रिकॉर्ड रहता है। अच्छा, लॉकर में क्या चीज है इसकी रिकॉर्ड कहाँ रहती है, मेरे को भी बताओ जरा, मैं भी जानूं। इस 12 साल में तो मैं नहीं जान पाया, लेकिन संभवतः आप लोगों से जान पाऊं। मान लीजिए आपका लॉकर किसी ब्रांच में है, तो उस लॉकर के अंदर आपने क्या रखा है, इसकी जानकारी कहाँ होती है? सर वो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, तो हम लोग कितने बार भी लॉकर खोलेंगे या उसमें से कुछ भी। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है कि जब भी आप लॉकर एक्सेस करेंगे तो यू नीड टू साइन ऑन द रजिस्टर विद साइनिंग, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ एसेट्स और कितना करोड़ का आपने उसमें हीरा रखा है, जवाहरात रखे हैं, इसकी जानकारी कहाँ पे मिलेगी? मैंने क्या बोला, आप बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं, रॉबरी हो गई, मैंने लॉकर में कुछ भी नहीं रखा था, जिस दिन रॉबरी हुआ उसी दिन सुबह में मैं लॉकर से सारा ज्वेलरी निकाल के ले आया था, जितने भी मेरे अच्छे एसेट से उसको ले आया था। रॉबरी हो गई, मैं कल पहुंच गया, मैंने बोला 2 करोड़ का सोना था, कौन पैसा भरेगा? नहीं सर, वो मेंटेन होता है। होता है। हाँ। ओके, कोई और इस पर टिप्पणी करना चाहते हैं आप में से कोई? मेरे प्यारे साथियों, कोई है क्या? सुने ध्यान से, लॉकर के अंदर रखे हुए सामान का कोई भी लायबिलिटी बैंक के पास नहीं होता है। ध्यान से सुने इस चीज को, ठीक है? अगर लॉकर में लूट हो गया और आप बैंक में 50 क्या 100 चक्कर लगाइएगा, कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर? समझा क्या? सर इट मींस, हाँ बोलिए। इट मींस बैंक भी सेफ नहीं है फिर तो। हाँ सर। ठीक है, ये तो चलो, ये तो बैंक के अंदर की बात है, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन एज ए कस्टमर, है ना, बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर कीपिंग योर एनी वैल्यूएबल एसेट इन बैंक। आप देखें कि पहले आप कहाँ रख रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी रॉबरी हो गई तो आप बैंक पे क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मेरा इतना गोल्ड था, इतनी की ज्वेलरी थी, आप मुझे इसका हर्जाना दीजिए। नो, नोवेयर। क्लियर? चलो आगे हम चलते हैं। देखिए, बैंक जब लॉकर आपको देती है तो आपको एक जगह होता है, उस जगह पे हम आपको एक जगह देते हैं, करेक्ट? उस जगह पे जाके आप क्या करते हैं तो अपना सामान रखते हैं, ताला बंद करते हैं, ताला आप ही खोलते हैं, आप ही बंद करते हैं,
खोलने के समय बैंक वाले भी जाते हैं, एक और चाबी लगाते हैं, खोलते हैं, काम आप करते हैं, बंद करते हैं और आप निकल जाते हैं। क्लियर है या हाँ नहीं? वैसे ही जब आप कोई घर लेते हैं तो आप चाहे तो रेंट पे लेते हैं या फिर लीज पे लेते हैं। हाँ हाँ, तो जिस कंडीशन में हम एक जगह अवेलेबल करवाते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर क्या कहलाएगा? लीज लेसी। क्या कहलाएगा? लेसी। लेसी। और उसका उल्टा देने वाला क्या होगा? तो लेसर होगा। सर। क्लियर? तो मैं 5 साल के लिए दुकान लेता हूँ लीज पे, तो मैं कहलाऊंगा कि मैं लेजी हूँ, है ना, बट उसको हम यहाँ पे कहते हैं लेसी। और जो मुहैया करवाएगा ये स्पेस को हम बोलेंगे लेसर। इसमें कोई दिक्कत? क्योंकि बैंक्स गिविंग मी ए स्पेस फॉर कीपिंग द वैल्यूएबल एसेट्स, whenever the space is available for longer period of time, that is called lease agreement, हम लीज कहते हैं। तो उसी लीज के बेस पे आपको ये लेसी याद रखना है। आई होप कि आज के बाद संभवतः आपको ये कंसेप्ट कोई परेशान नहीं करेगा कि लेसी क्या होते हैं और लेसर क्या होते हैं। क्लियर? अभी आप जाने कि सर आपका इसमें आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? पक्का आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है आ सर। रही है सर। अभी आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, देखिए, जब भी कोई एग्जामिनेशन होता है उस कंडीशन में सीबीएसई बोर्ड से पेपर आते हैं और वो एक बैंक में रखाए जाते हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट का जो पेपर होता है तो बैंक के पास आते हैं, और सपोज 10:30 से एग्जामिनेशन है तो 9:30 में वो यूनिवर्सिटी को या फिर स्कूल को दिया जाता है। दैट इज कीपिंग द सेफ कस्टडी। अगर वो जो क्वेश्चन है वो स्कूल के पास पहुंच जाए 2 दिन पहले ही, तो हो सकता है कि वहां पे कुछ धांधली हो, वो निकल जाए। इस कारण से बैंक में रखा जाता है, गवर्नमेंट एजेंसी में रखा जाता है, ज्वाइंट कस्टडी में रखा जाता है, और उस कंडीशन में जो कस्टमर है उसको हम बोलते हैं बेलॉर, और जो बैंक होगा उसको हम बोलेंगे बेली, है ना, इन टर्म्स ऑफ सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी का एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई भी जो आर्टिकल आता है तो बैंक में रखा जाता है। तो इन दैट केस बैंक इज बेली एंड कस्टमर इज बेलर। ठीक है? नेक्स्ट, गोल्ड रख के हमने क्या किया है? तो लोन लिया है। तो गोल्ड रखने वाला जो कस्टमर होगा उसको हम कहेंगे गोल्ड रखा है, दिस इज कॉल्ड प्लेजर, और जो रखेगा उसको हम बोलेंगे प्लेजी। वैसे ही होम लोन अगर लिया है तो घर गिरवी रखना होता है, जो रखेगा गिरवी उसको हम बोलेंगे मॉर्गेजर, क्योंकि मॉर्गेज होता है होम लोन। प्रॉपर्टी के लिए हम प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं, तो जो करवाएगा, करवाता कौन है? कस्टमर करवाता है। रखता कौन है? गोल्ड, तो कस्टमर रखता है। तो गोल्ड के कंडीशन में हम उसको बोलेंगे प्लेजर, और मॉर्गेज के कंडीशन में हम उसको बोलेंगे मॉर्गेजर। मैंने बार बार बताया है कि सिर्फ एक ही कॉलम आप याद कीजिए, दोनों कॉलम अगर याद कीजिएगा दिक्कत आपको हमेशा से आएगी। ओके, नेक्स्ट, ये तो हमने एजेंट और प्रिंसिपल ऑलरेडी कर लिया है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे है कि चेक हो, एसआई हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब थर्ड पार्टी कुछ भी आपको दिख रहा है तो एजेंट एंड प्रिंसिपल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 and 6 was important, प्लेजी एंड प्लेजर, मॉर्गेजी एंड मॉर्गेजर। आखिरी के 3 सिर्फ आपको याद रखने हैं। देखो, एफडी था आपके पास, एफडी का कागज जो है वो खो गया, या डीडी था आपके पास, बैंक ने डीडी आपको बना के दिया लेकिन डीडी खो गया। तो जब कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल हमसे खो जाती है
और बैंक में जाके हम उसका डुप्लीकेट मांगते हैं, हम एफडी का डुप्लीकेट रिसिप्ट मांगते हैं, हम डीडी का डुप्लीकेट डीडी मांगते हैं, तो उस कंडीशन में बैंक बोलता है कि इंडिमनिटी बॉन्ड बनवा के लाओ। व्हाट इज इंडिमनिटी? तो इंडिमनिटी का मतलब होता है कि मैं ये शपथ लेता हूं कि अगर मेरे इस उठाए हुए कदम से बैंक को कोई नुकसानियां होगा आने वाले फ्यूचर में, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। दिस इज व्हाट इंडिमनिटी इज, है ना। तो इन टर्म्स ऑफ एनी डुप्लीकेट ईदर पासबुक और एफडी और डीडी, डुप्लीकेट कोई भी चीज चाहिए तो जो कस्टमर होगा वो बनवाएगा, तो बनवाने वाले को हम बोलते हैं इंडेमनिटीफायर, और जो बैंक होगी वो इंडेमनिटीफाइड होगी। इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है आपके एग्जामिनेशन के लिए, अभी बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इस कारण से एक दिन में सिर्फ एक ही टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप अगर पढ़ते 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 भी रह जाएंगे तो भी ये इंडिमनिटी क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, बेली क्या होता है, प्लेजी क्या होता है, इसका अंतर आप महसूस नहीं कर पाएंगे। जब भी कोई डुप्लीकेट चीज चाहिए तो आपको इंडेमनिटीफायर, मतलब आपने बनवाया है इंडेमनिटी बॉन्ड, बैंक को आप दे रहे हैं, तो यू आर कॉल्ड इंडेमनिटीफायर। ठीक है। लास्ट टू में पहले लास्ट वाले को हम देखेंगे, डिमांड ड्राफ्ट। ये जो डिमांड ड्राफ्ट है जो आप बनवाते हैं, तो उस पर कोई कस्टमर का साइन नहीं होता है। बैंक क्या होती है, तो बैंक ट्रस्ट करती है और ट्रस्ट के बिहाफ पे वो डीडी इशू किए जाते हैं। आपने क्या बोला, आपने बोला कि फोकस के फेवर में मुझे 10,000 का डीडी चाहिए, क्या डीडी पे आप साइन करते हैं? नो। बट आप क्या है, तो आप बेनिफिशियरी हैं, आपको उस डीडी से फायदा होगा कि आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन जो ट्रस्टी है वो कौन होगी, तो बैंक होगी। तो डिमांड ड्राफ्ट ओनली, आई थिंक डिमांड ड्राफ्ट आपको मालूम है, ये लास्ट टू लास्ट क्लास पढ़ाया है ना? हाँ, लास्ट क्लास पढ़ाया है कि आपका क्या पढ़ाया था, टॉपिक क्या था, प्रीपेड एंड पोस्टपेड इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट। आज आप लोगों का थोड़ा सा उत्साह मुझे कम दिख रहा है, आई डोंट नो द रीजन, बट आई फील सो। क्या हो गया? वैभवी, उज्ज्वला, स्वप्नाली, सर्वेश, रोशन, राम्या, प्रियंका, प्रीति, निकिता, नीता, ज्योति, हर्षदा, काय झाले? कुछ नहीं सर। क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ क्या? ये जब आज के आज हमारा रिजल्ट आता है और पता चलता है कि मेरे फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया, हमारा नहीं हुआ है, तो ही एक खामोशी साथ छाती है। अभी तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी तो हमारे पास आने वाले फ्यूचर में हमारे पास क्या होंगे, तो पेपर आएंगे, तो अभी लास्ट दैट इज असाइनमेंट। हमने 1 लाख के पॉलिसी के अगेंस्ट बैंक से 80,000 का लोन मांगा है। इस कंडीशन में क्या होता है, तो असाइनी, और ये क्या होगा, तो असाइनर। दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपने असाइन किया है बैंक को, तो बैंक कहलाएगा और आप कहलाएंगे असाइनी, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी कहलाती है असाइनमेंट की। इतनी ही बात। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फ्रीक्वेंट, वो ये 3 पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, 3 आपसे फ्रीक्वेंट पूछा जाता है, देख रहे हैं। इसी 3 में से एक आएगा, कौन कौन सा है, तो यहाँ पे देखें, इसी 3 में से एक रहता है। कैसे याद करना है ये 3, दिस यू हैव टू डिसाइड। कभी कासा अकाउंट या लोन के बारे में नहीं पूछा गया है, क्योंकि ये 10th क्लास का बच्चा भी बताता है, बट ये जो 3 है इसी 3 में से है। और जनरली 4 में जो मैंने 2 लिखा है, बेली बेलर, लेसी लेसर,
कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट होते हैं। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा गंभीरता के साथ लीजिए कि सर ने क्या बताया है, किस केस में बेली बताया है, किस केस में बेलर बताया है, और आखिरी के जो ये पॉइंट हैं इसको आप लिख लीजिए। ओके ओके सर। यस, स्क्रीन शेयर बंद कर दिया है मैंने। सर बोलिए। सर आज मेरा यहाँ पे नेट का बहुत इश्यू है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। वो बेली बेलर का एक बार एक एग्जांपल दे दो ना सर। बेली और बेलर, यस सर। ओके। वो जो पेपर था 10th का, वो स्कूल में आता है फिर आपको मिलता है, क्लियर, या 12th का पेपर आपके स्कूल में पहुंचता है। सपोज आज 14th ऑफ फेब है, इस 14th तारीख को आपकी एग्जामिनेशन शेड्यूल है। तो जो सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई जो बोर्ड है, इससे पेपर 13 तारीख को ही पहुंच जाएगा। लेकिन अगर स्कूल में पहुंचेगा तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि हो सकता है रात में चोरी हो जाए, या हो सकता है पेपर लीक हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो गवर्नमेंट की एजेंसी होती है जहाँ पे ये पाया जाता है कि चीजें यहाँ पे बहुत सेफ होगी, तो वहां पे क्या करते हैं, तो सेफ कस्टडी के रूप में उन आर्टिकल को रख देते हैं इन ज्वाइंट कस्टोडियन। का मतलब होता है जो बैंक में कैश होता है दो लोगों के पास होती है, एक कैश ऑफिसर और दूसरा जो भी सर्विस मैनेजर होगा उसके पास। तो जब तक इन दोनों की चाबी एक साथ नहीं लगेगी, कैश बाहर नहीं आ सकता। दिस इज द मीनिंग ऑफ ज्वाइंट कस्टोडियन, क्लियर। तो मतलब मैं चाहते हुए भी मैं बहुत ज्यादा क्या हूं, तो मैं बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है कि मैं रात में, हो सकता है मुझे पैसे की बहुत जरूरत पड़ी, अगर मेरे पास चाबी है, आई एम द ओनली ओनर, तो मैं जाऊंगा 5 लाख रुपए निकाल लूंगा। या मैं, मेरी चाबी अगर चोरी हो गई तो कोई और भी डकैती डाल सकता है। उस कंडीशन में ज्वाइंट कस्टोडियन होते हैं कि एक की चाबी अगर खो भी गई है तो बिना दूसरे की चाबी एक साथ लगे हुए नहीं खुल सकता है। उस कंडीशन में आपकी जो एग्जामिनेशन की पेपर 13 तारीख को आई है वो बैंक में पहुंचती है। ओके। बैंक के पास ये लेटर भी आता है कि इस सेफ कस्टडी को आप कल होके इस स्कूल को आप देंगे। सपोज आपकी एग्जामिनेशन की सुबह 10:30 में है तो 9:30 उस पर मेंशन होता है, you will be delivering the safe custody article to so-and-so school at 9:30 AM only. In that case, bank is bailee and your school is bailer. Okay sir, thank you. Yes. Any question? और भी कोई? कुछ नहीं? सर इंडेमनिफायर के बनते हैं। इंडेमनिटीफायर क्या बोला मैंने? तो मैंने बोला कि इंडेमनिटी बॉन्ड हमें बनवाना पड़ता है। कब? जब भी कोई डुप्लीकेट चीज हम बैंक से मांगते हैं, उस कंडीशन में हमें ये बैंक को विश्वास दिलाना पड़ता है स्टैम्प पेपर पे लीगल तरीके से कि कल होके, सपोज डीडी था, आपने फोकस के नाम से बनवाया, आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, आप बैंक में गए, आपने बोला कि मेरा डीडी तो खो गया है, मुझे डुप्लीकेट दीजिए। बैंक ने आपको डुप्लीकेट दे दिया, आपके फ्रेंड और आप दोनों ने फोकस में एडमिशन ले लिया बेस्ड ऑन द डिमांड ड्राफ्ट। लॉस किसका हुआ इसमें? बैंक। किसका लॉस हुआ? आपका तो लॉस हुआ नहीं, आप तो विन विन में है। बैंक का। फोकस का भी लॉस नहीं हुआ, दो उनके पास डीडी आ गई। लॉस किसका हुआ? बैंक में। तो बैंक लीगल तरीके से
आपसे पैसा ले सकता है। और ये जो सत्यापन पत्र होता है जिसको आप बोलते हैं कि ये हमने शपथ लिया है, दिस इज कॉल्ड इंडेमनिटी बॉन्ड। तो मैं अगर बनवाऊंगा एज ए कस्टमर, मैं बनवाऊंगा और मैं बैंक को दूंगा तो मैं कहलाऊंगा इंडेमनिटी फायर्ड और बैंक कहलाएगी इंडेमनिटी फायर्ड। मैं कहलाऊंगा फायर्ड और बैंक फाइल्ड, इंडेमनिटी फाइल्ड। क्लियर? हाँ। और सर प्रिंसिपल और एजेंट का एग्जांपल दीजिए ना। ओके सुनो, अभी बैंक में कुछ चीजें हम थर्ड पार्टी के लिए करते हैं। थर्ड पार्टी कहने का मतलब गवर्नमेंट हो गया, इंश्योरेंस आपकी कंपनी हो गई, लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो, क्रेडिट कार्ड की कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड की कंपनी हो गई, कोई दूसरा बैंक हो गया, तो ये सब थर्ड पार्टी हैं। अगर इनके लिए कोई हम काम करेंगे, जैसे आपने आए म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करने के लिए, या आप आए पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए, या आप एचडीएफसी बैंक का चेक लेके मेरे बैंक में आए हैं, तो उस कंडीशन में हम उन बैंकों के, उन इंस्टीट्यूशन के एजेंट के रूप में काम करते हुए दिखते हैं। यस सर। करेक्ट? तो उस कंडीशन में बैंक क्या कहलाएगी? ओनली एजेंट। ओके और आप क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। ओके ओके सर। ओके यस। यहीं पे आज की आपकी क्लास मैं खत्म करता हूं। नेक्स्ट क्लास हमारी मुलाकात होगी तो बोर्ड पे होगी, बड़े सेशन को हम आगे लेके चलेंगे। राइट? ओके, गुड बाय। हेलो सर। बोलिए 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 बोलिए। सर मैं नेक्स्ट क्लास नहीं आई थी ना, तो फिर आप बता दो ना कि क्या पढ़ाए थे, मुझे यूट्यूब पे देखना है। गो टू फाइंड आउट द लास्ट लेक्चर, गो थ्रू इट। मैंने आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट 1935 थ्रू आरबीआई एक्ट 1934, कोलकाता 5 करोड़ कैपिटल यंग एंड हिल्टन कमिटी। आपकी जो फर्स्ट गवर्नर हैं स्मिथ से लेके फर्स्ट इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख से लेके 25th प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास तक की बातें मैंने आपको बताई थी। फंक्शन ऑफ आरबीआई बताया था, फाइनेंशियल ईयर बताया था कि 1 जुलाई से शुरुआत होता है। लायन और आपकी जो पाम ट्री है वो उसका सिंबल है। उसके बाद फंक्शन मैंने लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट बताया था, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक बताया था, एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोलर बताया था। उसके बाद हमने आपको अलग अलग रेट बताए थे कि बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट कितने परसेंट है। तो बैंक रेट 4.25 बताया था, रेपो रेट 4 बताया था, रिवर्स रेपो रेट 3.35 बताया था, एसएलआर 18 बताया था और सीआरआर 3% बताया था। प्लस इन बैंक इन रेटों का डिफरेंस मैंने बताया था कि बैंक रेट एंड रेपो रेट इज सेम, बट ओनली द रेपो रेट इज कंसिडर्ड फॉर द ट्रांजेक्शन बिलो 90 days and bank rate is of course for longer period than the repo rate. SLR वो सिक्योरिटी है जिसका अमाउंट हम खुद के पास, बैंक खुद के पास 24/7 सेफ रखेगी। CRR वो सिक्योरिटी है जो पूरे बैंक एसेट का 3% आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में होगा। और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई जब बैंकों से पैसा लेगी, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। तो संभवतः इतनी चीजें मैंने बताई थी, इसमें से बहुत सारे हो सकते हैं जो पॉइंट है वो एडिशनल आपको बताया था, है ना। तो आप एक बार जाके जरूर उसको देखिए, अगर कोई मिसमैच। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, तो एक बार जाके देखिए कि आप, आई होप कि आप समझ जाएंगे कि मैंने आरबीआई के बारे में क्या क्या बताया। ओके सर, थैंक यू सर। यस यस। ओके, गुड बाय, गुड डे ऑल ऑफ यू। बाय सर। सर बाय।